নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 26 नारकी लोकों का वर्णन, श्लोक संख्या 19 से हम लोग श्रवण करेंगे। यस्त्वह्यवेस्तेयेन बलाद्वा हिरण्य अर्हत्नादिनि ब्राह्मणस्य वापहरन्तयन्यस्य वानापदि पुरुषस्तम् अमुत्र राजन्यमपुरुषा। अयस्मयेन अग्निपिंडे षण्डमाशेषत्वाचि निष्कुशन्ति। हे राजन, जो पुरुष आपत्ति काल न होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी के रत्न तथा सोना लूट लेता है, वह संदस नामक नरक में रखा जाता है। वहां पर उसकी त्वचा संडसी, चिमटा और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। इस प्रकार उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 20। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो बताया जा रहा है नरक के बारे में, तो ये तो जो यातना शरीर, जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसको दी जाती है ना ये सब यातना। तो ये जो सूक्ष्म शरीर होता है, इस देह परिवर्तन के समय में जब ये क्या नाम है, आत्मा के साथ में जो सूक्ष्म शरीर और एक यातना शरीर बोलते हैं उसको, यातना शरीर जो जाता है उसी को ये सब भोग करना पड़ता है। मतलब सूक्ष्म शरीर अलग होता है, यातना शरीर अलग होता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर अलग होता है। सूक्ष्म शरीर तो मन बुद्धि अहंकार हो गया। यस प्रभु जी बताएंगे। आगे बोल प्रभु जी बताइए। गरुड़ पुराण में शुरुआत में बताया जाता है, जैसे ये 11 दिन का, 13 दिन का, 16 दिन का जो यात्रा होता है, अनुष्ठान होता है, तो उसमें शरीर जो है विकसित होता है, वहां पे बनता है शरीर। तब जाके 13वें दिन पे फिर वो ग्रहण करता है उस चीज को, आत्मा। तो 13 दिन का पिंड दान किया जाता है, 16 दिन का दान किया जाता है। हाँ, तो 12 महीने का विकसित होता है प्रभु उसमें, मतलब वो जो विकसित होता है वो मतलब स्थूल देह, जो अगला जो शरीर मिलने वाला है वो बनता है, या यातना शरीर बता रहे हैं। हाँ, वो यातना शरीर बनता है जिसमें वो सारी चीजों को मतलब ग्रहण कर सकता है, उसको दुख भी मिल सकता है, उसमें कष्ट भी उसको महसूस होगा,
सारी चीजें वो महसूस कर सकता है उसमें, लेकिन वो मरेगा नहीं, ये आत्मा तो मरती नहीं है। हाँ, मृत्यु नहीं होगी उसकी। मतलब वो जैसे कष्ट सब ये भौतिक शरीर में आत्मा छोड़ के कष्ट पाता है तो छोड़ के निकल सकता है, हाँ, उसमें उसमें निकलने का नहीं रास्ता निकल नहीं, उसमें निकलने का रास्ता नहीं। और जो भी कष्ट, जैसे चिमटी काटने से भी जो दर्द होता है, तो समझिए ये सारी जो यातनाएं सारी जो दी गई है, ये यातना के समय उसकी क्या स्थिति रहती होगी। हरे कृष्णा, एक प्रश्न और था, जैसे कि आजकल सब लोग काम जल्दी जल्दी कर देते हैं कि एक दिन में ही सब कर दिया, 2 दिन में ही सब कर दिया, फिर तो यातना वो शरीर तो डेवलप ही नहीं हो पाएगा फिर। वो तो होता ही है, अच्छा, शरीर तो डेवलप, यातना शरीर तो डेवलप हो गई। आगे कृष्णा बहू, अद्भुत बहू, वो विधि होती है, वो विधि के अनुसार आजकल शॉर्टकट में तैयार करा देते हैं शरीर, सब शॉर्टकट होने लगा अरे है। बहू, जिसका कोई विधि फॉलो नहीं हो पाता है, जैसे कोविड हाँ, के टाइम होगा बहुत, तो फिर उनका फिर यातना शरीर तो बना ही होगा उनका। नहीं नहीं हो पाता है ना, तैयार यातना नहीं हो शरीर नहीं पाता बना तो जो भोगेंगे, उनका भोग जैसे वो कैसे होगा ना कि भोग। ये एक्चुअली क्वेश्चन मुझे भी था ये, लेकिन कहीं पे मैंने ऐसा सुना है कि मतलब वो शरीर तो क्या है, ये शरीर तो डेवलप हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं किसी चीज का सहारा लेके उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे प्रेत होते हैं, प्रेत योनि लोग में चले गए। हाँ, प्रेत योनि में जाते हैं। ओके, इस प्रीति में माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग जैसे मंडे क्लास में यही बात उठा था एक बार, तो लीला बयानी माता जी बता रही थी कि जो 2-3 दिन में जो काम किया जाता है वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शरीर पूर्वक वो नहीं करना चाहिए। हाँ, और तभी यातना शरीर नहीं बन पाने के कारण ज्यादा से ज्यादा प्रेत योनि में लोग जाते हैं, क्योंकि शरीर ही तैयार नहीं रहता है, इसलिए वो लोग को उतना दिन तक के लिए वो प्रेत योनि ही मिल जाता है, एक्स्ट्रा भोग मिलता है। यदि भोग लेंगे तो उनका जो है अकाउंट जीरो हो जाएगा, फिर वो मतलब वापस आगे जर्नी कर पाएंगे। यही माता जी हम लोग को सब बता रही थी मंडे क्लास में कि नहीं करना चाहिए। ये भी वर्णन है माता जी इसमें, क्योंकि इसमें तो ये भी वर्णन है गरुड़ पुराण में कि रोना भी ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, रोते हैं तो उसका फल ये बताया गया कि वो वो आसक्ति रहता है आत्मा का, तो ज्यादा तकलीफ पाता है ना, उसको पीप पिलाया जाता है, जो पस होता है पस पिलाया जाता है, जितना ज्यादा रोते हैं उसके रिश्तेदार, तो जैसे बहुत सारी चीजें। लेकिन प्रभु जी 13 दिन तक क्या पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए भगवान का, कि भगवान की सेवा होनी चाहिए? जैसे हम लोग को तो 13 दिन का प्रभु जी वो लगता है ना, शुद्ध हम लोग शुद्ध हो जाते हैं, मतलब भगवान की सेवा उसमें नहीं होती है प्रभु जी। अब जैसे लड्डू गोपाल कुछ कोई भी ड्यूटी रखे हैं तो सेवा नहीं करनी चाहिए। देखिए, यदि ऑप्शन हो किसी को दे के सेवा करवा सकते हैं कंटिन्यू, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने सुना है कि जो बोलते हैं कि यदि कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सेवा तो रुकना नहीं चाहिए। लेकिन लोग प्रभु जी बहुत बोलते हैं कि हम लोग में मतलब भगवान को नहीं छूते हैं, 13 दिन के बाद ही हम लोग शुद्ध होते हैं, तो कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं? 13 दिन तक क्या खाते पीते नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसके लिए भी माता जी बता रही थी ना, मंडे क्लास में माता जी बता रही थी कि अगर आपका कोई है तो उससे करवा सकती है, और नहीं है तो आप विग्रह डायरेक्ट विग्रह मत छुइए, और दूर से उनको छूते नहीं है, बाकी भोग वगैरह बना के दूर से अर्पण करते हैं। हाँ, दूर से उनको सब चीज करिए, दूर से उनका सेवा चलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। প্রভু জি, এই যে সিস্টেমটার কথা বললেন ওটা একটু আরেকবার যদি একটু বলেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমাদের যে শ্রাদ্ধ কর্মের যে পরিপাটিটা আছে, 12 দিন বা 13 দিন না কোথায় 11 দিন বা 16 দিন যাই একটা আছে না, ওই যে পিরিয়ডটা আছে, ওই পিরিয়ডের মাঝখানে যে যাতনা শরীরের সৃষ্টি হয়। আচ্ছা, তারপরে ওই যে জীবাত্মা যে ওই যাতনা শরীরের সঙ্গে মানে ওই নিজের মানে কর্মের অনুযায়ী এই যে ভোগটা পায়। ও আচ্ছা,
মানে দেহত্যাগ করার শাস্ত্রকর্মে যে মানে এটা আছে কর্মকাণ্ড যেটা আছে ওটার জন্য বলা হচ্ছে। দেহত্যাগ করার পরে সঙ্গে সঙ্গে মানে ওই সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করেন যে আত্মা। সূক্ষ্ম শরীর তো সঙ্গেই থাকে, এই যে যাতনা শরীর। হ্যাঁ, আচ্ছা 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 আচ্ছা, যাতনা শরীর, ঠিক আছে। ঠিক আছে। যাতনা মানে হলো কর্ম অনুযায়ী যে ফল পায়, সেই দণ্ডটা পাওয়ার জন্য এসে যে শরীরটা তৈরি হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। अच्छा, अद्भुत प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था, जैसे जिनको यदि ये नहीं पाना है दंड, तो उनके लिए फिर वो जैसे स्वर्ग का भोग पाना है, तो उनको क्या फिर वो योगी शरीर मिलता है वैसा, देव शरीर मिलता है यातना शरीर की जगह? हाँ बोलो। क्या नहीं समझ पाया तो सॉरी। उनको दंड नहीं मिलना है, यातना नहीं मिलना है, उन्होंने पुण्य काम बहुत किया है, पुण्य का ही बैलेंस है, तो उनको तो स्वर्ग भोग मिलेगा, तो उनको फिर शरीर कैसे वो क्या होता है, कैसे होता है? वो जिस लोक में जाते हैं उस लोक के अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है। जिस लोक के वो अधिकारी होते हैं उस लोक का शरीर, तो वो भी इसी प्रोसेस से बनता है, ये 12-13 दिन में। हाँ हाँ, यही प्रोसेस से होता है है ना? खाली जो भगवान नाम लेते हैं जिसका डिटेल अभी आगे आएगा, कंफ्यूजन उसमें बताएंगे सुखदेव गोस्वामी, बहुत सुंदर है वो। लेकिन ये क्लियर है कि भगवान का नित्य सेवा जो है उसमें चेष्टा करना चाहिए, यदि कोई और करने वाला नहीं हो कुछ तो उसको कंटिन्यू कर सकते। यस भक्त लोग जो अर्चा विग्रह की सेवा में जो हैं उनसे पूछा गया है तो उन्होंने यही कहा है कि नित्य सेवा कभी भी नहीं रोकनी चाहिए। जैसे बालक की सेवा करते हैं हम लोग घर में, वैसे ही हम उनके सदस्य हैं उस घर में, न कि वो हमारे सदस्य हैं। तो घर में जैसे बड़े बुजुर्ग या बच्चों का सेवा होता है वैसे भगवान की भी सेवा कंटिन्यू रहनी चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बहुत हम लोग को बताया भी जाता है कि हम लोग जब विग्रह आ जाते तो अपना परिवार का एक वरिष्ठ सदस्य की तरह उनको ट्रीट करते हैं। यस तो फिर वो भी अछूते कैसे गए प्राय, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है प्रभु जी आजकल लोग एक ट्रेंड बना लिए हैं कि हम तो खाएंगे, तुरंत जैसे ही दाह संस्कार करते हैं उसके तुरंत बाद ही खाना पीना चालू हो जाता है सब। हाँ, वो एक्चुअली यहाँ पे ज्यादा है प्रचलन। हाँ, चालू हो जाता है, लेकिन भगवान का पर्दा बंद कर देंगे, नहीं भाई हम 13 दिन तो नहीं करेंगे। हाँ, भगवान के लिए सब रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा श्लोक में है माता जी? 20 नंबर श्लोक प्रभु जी। 20 का तात्पर्य होगा ना? नहीं प्रभु जी, अभी श्लोक स्टार्ट नहीं हुआ है। श्लोक नहीं हुआ। यस्तिवह यस्त्व इह व अगम्यां स्त्रियं अगम्यं वा पुरुषं योषिदभिगच्छति यह वा अगम्यां ताव मुत्र कषया ताडयन्त तिग्मया शूर्या लोहमया तावमुत्रकषया ताडयन्तः विद्मया लोहमया पुरुषं आलिङ्गयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया सुमया पुरुषम् आलिङ्गयन्ति स्त्रियं च यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अयोग्य निषिद्ध सदस्य के साथ संभोग करते हैं तो मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत उसे तप्त शूर्मी नामक नरक में दंड देते हैं। वहां पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को तप्त लोह की बनी स्त्री से और स्त्री को ऐसी ही पुरुष प्रतिमा से अलंगित कराया जाता है। व्यभिचार के लिए ऐसा ही दंड है। तात्पर्य: सामान्यतः पुरुष को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। वैदिक नियमों के अनुसार पराई स्त्री मातृतुल्य होती है और अपनी माँ, बहन तथा पुत्री के साथ संभोग करना एकदम वर्जित है। यदि कोई पराई स्त्री के साथ ऐसे अवैध संबंध रखता है तो यह कार्य अपनी माँ के साथ प्रसंग करने के तुल्य माना जाता है। ऐसा कार्य ये इनका एक बहुत फेमस श्लोक है इनका,
क्या नाम, चाणक्य का चाणक्य पंडित का, हाँ याद है, मात्रवत परे दरेषु परे द्रव्येषु लोस्त्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति च पंडिता, यही है ना। मात्रवत परे दरेषु, अन्य स्त्री को सबको अपनी स्त्री के अलावा सबको माता के समान देखना चाहिए। परे द्रव्येषु लोस्त्रवत, दूसरों के धन को संपदा को लोस्त्र मतलब मिट्टी के जैसा समझना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों को आत्मा रूप में देखना चाहिए। जो ऐसा समझता है वो पंडित है। ये हम लोग को बहुत पहले लक्ष्मण प्रभु जी ये लर्न करवाए थे इसको। आत्मवत मतलब हो गया प्रभु अपना उसके साथ प्रेम है, भाव है। आत्मवत सर्वभूतेषु, तो आप सबको एक आत्मा भगवान के अंश के रूप में देखेंगे तो हाँ, आपको ऑटोमेटिकली वो प्रेम भाव रहेगा। ये प्रभु जी ने डाल दिया श्लोक। ऐसा कार्य अत्यंत पापमय है। यही नियम स्त्री पर भी लागू होता है। यदि वह अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के साथ संभोग करती है तो यह कार्य अपने पिता या पुत्र के साथ यौन संबंध करने के तुल्य है। अवैध स्त्री पुरुष संभोग सदैव वर्जित है और जो कोई ऐसा करता है उसे दंड भोगना पड़ता है, जैसा कि श्लोक में वर्णित है। हरे कृष्ण। बुझले श्लोक संख्या কেন বন্ধ করবে কেন কিসের জন্য माताजी म्यूट कर लीजिए, कॉल म्यूट कर लीजिए। यस्त्वह्यवे सर्वाभिगमस्तममुत्र निगये वर्तमानम् वज्रकण्टकशाल्मलीम् आरोप्य निष्कर्षन्ति। अनुवाद। जो व्यक्ति विवेकहीन होकर यहाँ तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद ब्रजकंटक सालमली नामक नर्क में ले जाया जाता है। इस नर्क में ब्रज के समान कठोर कांटों वाले समेल का वृक्ष होता है। यमराज के दूत पापी पुरुष को इस वृक्ष से लटका देते हैं और घसीट के नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उनका शरीर बुरी तरह चिथर जाता है। तात्पर्य, कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि कभी कभी मनुष्य गाय के साथ मैथुन करता है और या स्त्री कुत्ते के साथ संभोग करती है। ऐसे पुरुषों तथा स्त्रियों को ब्रज कष्टक सालमली नामक नरक में डाला जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अयोध्य यौन का निषेध करता है। इन श्लोकों में दिए गए विवरण से हम यह समझ सकते हैं कि अवैध यौन कितना पापमय कृत्य है। कभी कभी लोगों को नर्क के इन विवरणों पर विश्वास नहीं होता, किंतु कोई माने या न माने, प्रत्येक कार्य को प्रकृति के नियमों के अनुसार संपन्न होना है, उससे कोई बच नहीं सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 22। ये तु यः वेगाजन्य राजपुरुषा वा अपाखंडा धर्म सेतुन् विदन्ति। ते संपरित्य वेतरण्यां निपतन्ति भिन्नमर्यादास्त्याम्। निरयपरीक्षा भूतायां नद्यां याद गणे इत तत भक्ष्यमाणा आह। निरय परीक्षा भूता नद्यां आत्मना न वियुज्यमाना च अशुभि गुह्यमाना स्वाधेन आत्माना च
मनुस्मरन्तु कर्म पाकम अनुस्मरन्त विटमुत्र पूय शोणितकेश नखा अस्थि मेद मांस वशाश्वाहिन्याम उपतप्यन्ते कर्म पाकं मनुस्मरन्तु विमुत्र पूय शोणित एष नखास्ति मेदो मांस वसा वाहिन्याम उपतप्यन्ते। हरे कृष्णा प्रसन्न माता जी, तो प्रश्न हाँ है। प्रभु जी, हाँ हाँ। प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोल बताइए। रहे हैं कि जैसे बोलते हैं कि आत्मा मर माने जो मनुष्य मर जाता है उसकी आत्मा सरसों की तरह रहता है, वो निकल जाती है। तो जब आत्मा सरसों की तरह रहती है तो उसको शरीर भोग कैसे मिलता है? जैसे शरीर में कष्ट दे हरे दे के कृष्णा वो माता जी, पहला तो आत्मा सरसों की तरह तो नहीं होती है। आत्मा छोटी कैसा सी होता है? सुने कि बहुत छोटी होती है। बहुत छोटा होता है। मनुष्य कितना छोटा होता है? आप तो बहुत पुराने स्टूडेंट है। यही तो सुने कि सरसों के दाने की तरह छोटी नहीं होती नहीं नहीं, है। आत्मा होता है आपका बाल का जो के अग्रभाग हाँ बताइए माता जी। बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग के 10,000वां हिस्सा। सरसों तो आप देख सकते हैं आँख से, आत्मा नहीं देख सकते। अच्छा प्रभु जी, तो वो आत्मा को जो रहता है हाँ, माने बाल की तरह, तो फिर वो मनुष्य मन का कुमार रूप को क्यों? म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर लीजिए प्रभु जी। हाँ। वो आत्मा जब आत्मा ही रहता है, मरने के बाद निकल जाता है शरीर से, तो वहाँ कैसे शरीर का सब कोई दंड देते हैं? माने जो जैसा कर्म करता है उसको हाँ, उसी तो वो तरीके प्रभु जी से। बताए ना, देखिए जो शरीर से आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, आत्मा के साथ में मन बुद्धि अहंकार, वो जब निकल जाता है तो वो एक यातना शरीर मिलता है उसको। उस यातना शरीर को वो दंड सब भोगना पड़ता है। वो आत्मा वो यात्मा शरीर में चला जाता है सूक्ष्म शरीर के साथ। और जिसका नहीं जाता वो जिसका नहीं जाता है वो फिर उसको जहाँ जाने लायक होता है वहां जाता है। अच्छा जिसको भक्त है वो अच्छा पूरा मतलब भक्ति किया है तो भगवान का धाम जाता है वो। अच्छा अच्छा जो स्वर्ग के लायक काम किया वो स्वर्ग जाता है। तो जिस जगह जाता है उस जगह का वैसा उसको देह मिलता है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्लोक संख्या, अच्छा ये अनुवाद पढ़िए माता जी। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय, राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेता है किंतु नियत नियमों के पालन की अवहेलना करता है और इस प्रकार से अधम बन जाता है, वह मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक की नदी में जा गिरता है। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंस्र जल जीवों से भरी है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो वह जल के जीव उसे उसी क्षण खाने लगते हैं और पाप में शरीर होने के कारण वह अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। वह निरंतर अपने पाप में कर्मों को स्मरण करता है और मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, मज्जा, मांस तथा चर्बी से भरी हुई उस नदी में भयंकर यातनाएं सहता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 23। ये तु इह वे विशलीपतया नष्ट शौच आचार नियमाश्च यक्त लज्जा अशुचर्यां चरन्ति ते च पिप्रेत्य पूय विट्टमुत्श्लेम मलापूर्ण अर्णवे निपातन्ति तत् एव अतिविभर्षितम्। अनुवाद।
निम्न कुल में जन्मी शुद्ध स्त्रियों के निर्लज पति पशुओं की भांति रहते हैं, अतः उनमें अच्छा आचरण, शुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पुयोद नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहां वह पीप, मल, मूत्र, सलेस्मा, लार तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं से भरे समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने आप को नहीं सुधार पाते, वे इस सागर में गिरकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। तात्पर्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। प्रभु जी गा दीजिए आप। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड अमृत बलिया जेबा खाए नाना जोनि सदा फिरे कदज भक्षण करे तार जन्म अधपते जाए। वे कहते हैं कि कर्म कांड तथा ज्ञान कांड मार्गों का अनुसरण करने वाले मनुष्य मानव जन्म का अवसर खो देते हैं और जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। अतः सदैव ऐसी संभावना बनी रहती है कि उसे पुयोग नद में रखा जाता है जाए जहां उसे मल, मूत्र, पीप, श्लेष्मा, लार तथा अन्य घृणित पदार्थों को खाने के लिए बाध्य किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि यह श्लोक विशेष रूप से शुद्धों के संबंध में कहा गया है। यदि कोई शुद्ध रूप में जन्म लेता है तो उसे निरंतर पियोद सागर में लौटकर अत्यंत घृणित पदार्थ खाने पड़ते हैं। अतः जन्मजात शुद्ध से भी यह आशा की जाती है कि वह ब्राह्मण बने। यही मानव जीवन का अभिप्राय है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह ऊपर उठे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 4.13 में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण में मेरे द्वारा रचे हुए हैं। यदि कोई मनुष्य गुणों से शूद्र है तो उसे चाहिए कि वह अपनी स्थिति सुधार कर ब्राह्मण पद तक पहुंचने के लिए प्रयास करे। किसी को उसे ब्राह्मण या वैष्णव के पद तक आने में रोकना नहीं चाहिए, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। वास्तव में प्रत्येक को वैष्णव पद तक पहुंचना चाहिए, तब वह स्वतः ब्राह्मण हो जाता है। यह तभी संभव हो सकता है जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार हो, क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति को वैष्णव पद तक लाना चाहते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 18.66 में कहा है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेके शरणं व्रज। अन्य समस्त कर्तव्यों का त्याग करो और केवल मेरी शरण में आओ। मनुष्य को चाहिए कि वह शूद्र, क्षत्रिय या वैश्य के विधिपरक कर्मों को त्याग दे और वैष्णव के कर्तव्य को ग्रहण करे, जिसमें ब्राह्मण के कार्यों का समावेश हो जाता है। इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 9.32 में इस प्रकार की है, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य य अपि शर्यु पाप योनिः स्त्रियो वैश्या तथा शुद्ध तस्ते अपि यान्ति परम गतिम। हे पार्थ, मेरी शरण लेकर जो निम्न योनि वाली स्त्री, वैश्य और शूद्र है, वे भी परम गति पा सकते हैं। मानव जीवन का विशिष्ट उद्देश्य अपने घर लौटना अर्थात श्री भगवान के धाम को जाना है। यही सुविधा प्रत्येक को मिलनी चाहिए, चाहे वह शुद्ध हो या वैश्य, स्त्री हो या क्षत्रिय। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। किंतु यदि कोई शूद्र बने रहने में संतुष्ट है तो उसे इस श्लोक के अनुसार यातना भोगनी होगी। तद यवाति भी भातृतम अशंति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इस प्रभु ने क्या भेजा है? हाँ, ये प्रभु ने क्रम दिया कैसे पिंडदान हम लोग करते हैं, तो कैसे कैसे वो जो यातना शरीर बनता है पहले दिन से लेकर के 13 दिन तक में। ये कहाँ से प्रभु? ये गरुड़ पुराण से क्या? हाँ प्रभु जी, गरुड़ पुराण से। अरे तो जानकारी ये प्रभु ने दे दिया है, जिनको चाहिए वो लोग प्रभु इसमें डाल दीजिएगा।
ग्रुप में डाल दीजिएगा, ये तो हट जाएगा यहाँ से। तो हम लोग बहुत बार देखते हैं ना, भक्त लोग भी बोलते हैं अभी ठीक है, अब इतना हो गया, अभी हम लोग बस चालू कर दिए, मंगल आरती करें, जप करें, एनफ है। तो यह एनफ नहीं है, हम लोग को हर समय हायर मतलब वो ऊंचा बढ़ने का प्रयास करना है, वैष्णव बनने का प्रयास करना है, ब्राह्मण बनने का, ब्राह्मणी क्वालिटीज लेने का प्रयास करना है। श्लोक संख्या 24। ये तु इह वैश्व गदर्भ पतय ब्राह्मणादय मृगया विहारा अतिथे च मृगान् निघ्नान्ति तान् अपि सम्पगेतान् लक्ष्यभूतान् यमपुरुषा इषुभिविद्यन्ति। अनुवाद। यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य कुत्ते, गधे तथा खच्चर पालता है और उन्हें जंगल में आखेट करने तथा उनके द्वारा विधाहित पशुओं को मारने में अत्यधिक रुचि लेता है, तो मृत्यु के पश्चात वह प्राणरोध नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर यमराज के दूत उसे लक्ष्य बनाकर अपने तीरों से वेद डालते हैं। तात्पर्य। विशेषकर पाश्चात्य देशों में सामंत लोग जंगल में पशुओं का शिकार करने के लिए कुत्ते तथा घोड़े पालते हैं, चाहे पूर्ण हो या पश्चिम। कलयुग में सामंतवादी व्यक्ति जंगल में जाकर वृथा ही पशुवध करते हैं। उच्च वर्ग के पुरुषों, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए और शुद्धों को भी उस पद पर पहुंचने का अवसर देना चाहिए। यदि इसके बजाय वे आखेट में रत होते हैं तो वे दंडित होते हैं, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है। वे यमदूतों के द्वारा न केवल बाणों से विद्ध किए जाते हैं, वरन पीप, मूत्र तथा मल के सागर में भी रखे जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें ये जो पालते हैं उनको भी लिखा है ना, जो शिकार करते हैं, शिकार करने के लिए कुत्ते और घोड़े पालते हैं। तो यहाँ तो प्रभु स्मृति का विलोप हो जाता है, तो फिर ये दंड जो मिलता है उसका ज्ञान तो मनुष्य के होता नहीं है, चाहे किसी भी जीव को नहीं होता है। तो यदि ज्ञान रहेगा तो फिर तो सब सुधर नहीं जाएगा। वही ना, फिर वही करता है। तो इसलिए शास्त्रों में बता दिया गया है, हम लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, इसलिए सब गड़बड़ होता है। हम लोग के यहाँ शास्त्र तो पंडितों के लिए, जो लोग बांचते हैं, बस पालन करने वाले हैं कितने। ये श्लोक संख्या 25। ये तु इह वेदांबिका दंभ यज्ञेषु पशूना विशसन्ति तानमुष्मि न लोके वैशसे नरके पतितान् निगय पतयातयित्वा विशसन्ति। जो व्यक्ति इस जन्म में अपने ऊंचे पद पर गर्व करता है और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की अभिचारी रूप से बलि चढ़ा देता है, उसे मृत्यु के पश्चात वेशसन नामक नरक में रखा जाता है। वहां यम के दूत उसे अपार पीड़ा देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता 6.41 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सूची नाम श्री माताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। मनुष्य भक्ति योग से उसके पूर्व के संबंध के कारण ब्राह्मण या संपन्न परिवार में जन्म लेता है। ऐसा जन्म पाकर उसे चाहिए कि वह भक्ति योग में पूर्णता प्राप्त करे, किंतु कुसंग के कारण वह प्राय भूल जाता है कि पुरुषोत्तम भगवान ने ही उसे यह प्रतिष्ठित पद प्रदान किया है। वह अनेक प्रकार के
तथाकथित यज्ञ यथा काली पूजा या दुर्गा पूजा करके इसका दुरुपयोग करता है और निरीह पशुओं की बलि चढ़ाता है। ऐसे पुरुष को किस प्रकार दंडित किया जाता है उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इस श्लोक का एक शब्द दंभयगेषु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यज्ञ करते समय वैदिक शिक्षाओं का पालन नहीं किया जाता और केवल दिखावे के लिए पशुओं के बलि देने के हेतु से यज्ञ करने का दिखावा किया जाता है तो वह मृत्यु के उपरांत दंड का भागी होता है। कलकत्ते में ऐसे अनेक पशुवध केंद्र हैं जहां ऐसा मांस बिकता है जो देवी काली पर बलि चढ़ाया हुआ कहा जाता है। शास्त्रों का मत है कि मास में एक बार देवी काली को छोटे बकरे की बलि दी जा सकती है। यह कहीं नहीं उल्लिखित है कि मंदिर पूजा के बहाने पशुवध केंद्र चलाया जाए और विथा ही पशुओं का प्रतिदिन वध किया जाए। जो ऐसा करते हैं उन्हें दंड भोगना पड़ता है जैसा यहाँ पर वर्णित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 26। यस्त्वइह वैश्यगवाणां भार्याद्विजोगेत पाययति काममोहिस्तत् पापकृतम् अमुत्गेत कुल्यायां पातयित्वा गेत सम्पाययन्ति। अनुवाद। यदि कोई मूर्ख द्विज ब्राह्मण प्रिय तथा वैश्य भोगिच्छा से अपनी पत्नी को अपने वश में रखने के लिए उसे अपना प्रिय पीने को बाध्य करता है तो मृत्यु के पश्चात उसे लालाभट्ट नरक में रखा जाता है। वहां उसे प्रिय की बहती नदी में डालकर प्रिय पीने को विवश किया जाता है। तात्पर्य, अपना प्रिय पत्नी को पीने के लिए बाध्य करना काली विद्या है जिसे अत्यंत कामी पुरुष अपनाते हैं। उनका कहना है कि ऐसा घृणित कार्य करने से पत्नी सदैव आज्ञाकारी बनी रहती है। सामान्यतः निम्न वर्ग के पुरुष ही ऐसा काला जादू अपनाते हैं, किंतु यदि उच्च वर्ग में जन्मा व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे मृत्यु के पश्चात लालाभट्ट नरक में ले जाया जाता है, जहां शुक्र नदी में डुबोकर उसे विष पीने को बाध्य किया जाता है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 27। ये त्वइह वेदस्यवो अग्निदा गहदा गामान् शार्थान् वा विलुम्पन्ति। राजानो राजभटा वा तांश्च अपि हि परेत्य यमदूता वज्रदंष्टाश्वान् सप्तशतानि विशन्तिश्च सरभसं खादन्ति। अनुवाद। इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूटपाट करना है, जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं अथवा उन्हें विष देते हैं। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वणिक जनों को आयकर अदा करने पर विवश करके तथा अन्य विधियों से लूटते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सारमेयादन नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 720 कुत्ते होते हैं जिनके दांत ब्रज के समान कठोर होते हैं। ऐसे कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों को भूखे भेड़ियों की भांति निगल जाते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में यह कहा गया है कि इस कली काल में प्रत्येक व्यक्ति 3 प्रकार की विपत्तियों से पीड़ित रहेगा: वर्षा का अभाव, दुर्भिक्ष तथा राज्य द्वारा भारी कर वसूली। क्योंकि मनुष्य अधिकाधिक पापी होते जा रहे हैं, इसलिए वर्षा का अभाव होगा, जिससे स्वाभाविक रूप से अन्न नहीं उपजेगा। दुर्भिक्ष के कारण
उत्पन्न लोगों का कष्ट कम करने के बहाने सरकार व्यवसायी वर्ग पर विशेष रूप से भारी कर लगाएगी। इस श्लोक में यह भी कहा गया है कि ऐसी सरकार के अधिकारी दस्यु अथवा चोर होते हैं। इनका मुख्य काम होगा लोगों की संपत्ति लूटना, चाहे वह राजमार्ग का लुटेरे हो या राजकीय चोर। ऐसे व्यक्ति को अगले जीवन में सार मेयादान नामक नरक में गिराकर दंडित किया जाएगा, जहां निशंस कुत्ते के काटने के कारण वे अत्यधिक कष्ट सहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 28। यस्त्वह्यवा अंतरतां वदति साक्षे द्रव्य विनिमये दाने वा कथंचित् च वै प्रेत्य नरके अविचिमति अधशिरा निरवकाशे योजनशत उच्छायात गिरिमूर्धन सम्पाद्यते यत्र जलमिव फलम् अश्मपृष्ठम् अवभाषते तत् अविचिमतिलश विषीर्यमाण शरीरम्रियमाण पुनरारोपित निपतति। अनुवाद। इस जीवन में जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने, व्यापार करते अथवा दान देते समय किसी भी प्रकार का झूठ बोलता है, वह मरने पर यमराज के दूतों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा पापी व्यक्ति 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से मुंह के बल अबिचीमत नामक नरक में नीचे फेंक दिया जाता है। इस नरक का कोई आधार नहीं होता और उसकी पथरीली भूमि जल की लहरों के समान प्रतीत होती है, किंतु इसमें जल नहीं होता, इसलिए इसे अबिचीमत जल रहित कहा गया है। वहां से बारंबार गिराए जाने से उस पापी व्यक्ति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने पर भी उसके प्राण नहीं निकलते और उसे बारंबार दंड सहना पड़ता है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 29। यस्त इह वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोम पीठ तत्कलत्रं वा सुराम् व्रतस्थयपि वा पीबति प्रमादत तेषां निरयं नीतानामुरसि। पदाक्रम्य यस्य वहिग्ना द्रवमाणं कार्ष्णार्यशं निशिचन्ति। अनुवाद। जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान हाथ उठाए। भूल से उठ गया। अच्छा ठीक, कंटिन्यू मतलब। जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान करते हैं उन्हें यमराज के दूत अयपान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला मोहवश सोमपान करता है तो वह भी इस नरक में स्थान पाता है। अयपान नरक में यम के दूत उनकी छाती पर चढ़कर उनके मुंह के अंदर तप्त पिघला लोहा उड़ेलते रहे। तात्पर्य: मनुष्य को केवल नाम का ही ब्राह्मण होकर सभी प्रकार के पाप कर्म, विशेष रूप से मद्यपान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जनों को चाहिए कि वे अपने वर्णानुसार आचरण करें।
यदि वह पतित होकर मद्यपान के आदि अर्थात शुद्ध बन जाते हैं तो उन्हें यहाँ वर्णित विधि से दंडित किया जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय प्रभुपाद की जय। जय। जय।